नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी को ये जानकारी मिल गई होगी कि इस बार 2023 में नोबेल पीस प्राइज जो है वो नरगिस मोहम्मदी को बेसिकली दिया गया है। और अब इनके बारे में बहुत सारी डिटेल जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि एग्जाम से रिलेटेड हो सकती हैं। वैसे इस बार तो 2023 के एग्जाम में मैं नहीं बोलूंगा कि 2023 का जो पेपर है उसमें आ सकता है, बट परंतु फिर भी आने वाले एग्जाम्स में कभी ना कभी, बिकॉज जो नोबेल पीस प्राइज है वो अगेन पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड होता है, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल इश्यूज, विमेन राइट्स। ओके, सो इसलिए अ, इस बार जो नोबेल पीस प्राइज है नरगिस मोहम्मदीन को बेसिकली दिया गया है, जो कि ईरान से बिलोंग करते हैं। और वो क्यों दिया गया है, किस कारण से दिया गया है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो प्लीज सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। क्लासेस के टाइमिंग मेरे लिखे हुए हैं। पॉलिटिकल साइंस की जो क्लासेस होती हैं आपकी 5 PM यूट्यूब पे और 6:30 PM टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर क्लासेस होती हैं। ओके, और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है, बिकॉज आपके एग्जाम आ चुके हैं, बहुत नजदीक है, और सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त में। ठीक है, नाउ इसके अलावा एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है कि एक कंप्लीट रिवीजन सीरीज, जैसे कि मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की चलाई थी। ओके, लास्ट टू लास्ट वीक एक हमारी एक सीरीज चली थी, इस हफ्ते से पहले कंप्लीट रिवीजन सीरीज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पूरी तुलनात्मक राजनीति का हमने कंप्लीट रिवीजन किया था 5 दिन में। सिमिलर काइंड ऑफ सीरीज इज गोइंग टू बी देयर फॉर द पॉलिटिकल थॉट। पॉलिटिकल थॉट मतलब यूनिट नंबर 2 की एक 5 दिन की सीरीज चल रही है, 9th ऑफ अक्टूबर से लेके 13th ऑफ अक्टूबर। ओके, 5 दिनों में 5 बजे। ओके, 5 days 5 PM टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आपको आना है। ओके, यूट्यूब क्लास में यही इसी चैनल पे 5 दिन लगातार आपको पॉलिटिकल थॉट का सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन हम करने वाले हैं, तो आप सभी को आना है। ओके, एंड इसके बाद अगर आप लोगों का अटेंडेंस सही रहा तो मैं संडे को मैराथन भी रखूंगा, बट वो डिपेंड करता है आपके अटेंडेंस पे। हर क्लास में मुझे 300 प्लस स्टूडेंट्स चाहिए लाइव। ओके, 300 प्लस स्टूडेंट्स अगर लाइव आएंगे तो ही हम जो है संडे का मैराथन रखेंगे। ठीक है, मैराथन तभी कंडक्ट करवाया जाएगा, मैराथन टेस्ट, जब अगर आप, बिकॉज पढ़ेंगे नहीं तो फिर मैं टेस्ट क्या लूंगा। अगर आप लोग पढ़ने के लिए नहीं आएंगे तो फिर टेस्ट नहीं, तो बिना पढ़े मैं टेस्ट लेने के लिए तैयार नहीं हूं। सो आपकी गारंटी है, अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि अभी लास्ट मतलब कल जो है हमने मैराथन टेस्ट किया था पॉलिटिकल थ्योरी का, तो सिमिलरली मैराथन टेस्ट जो है पॉलिटिकल थॉट का भी यूनिट 2 का भी किया जाएगा यूट्यूब पे ही फ्री क्लास में। बट उसकी कंडीशन ये है कि इन 5 दिनों में क्लासेस को आपको लाइव अटेंड करना है 5 PM पे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो बाकी सारे अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। ओके, नाउ चलिए तो बात करते हैं इस बार के नोबेल पीस प्राइज के बारे में। 2023 के नोबेल पीस प्राइज जो कि नरगिस मोहम्मदीन को बेसिकली दिया गया है, इनके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो मैं आपको बता देता हूं। सो इस बार उनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी चाहिए थोड़े बहुत उनके बारे में, क्या क्या कहां से बिलोंग करते हैं। सो सबसे पहले प्रोमिनेंट वॉइस ऑफ ईरानियन विमेन मूवमेंट। ओके, ईरान में जो महिला आंदोलन है उसकी एक प्रमुख आवाज है, प्रमुख नेता है। ईरानियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ऑल्सो, मतलब ये मानव अधिकारों के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं पिछले 30 सालों से तकरीबन। ओके, अभी उनकी उम्र करीबन 51 साल है, 51 की एज है, और पिछले तकरीबन 30 सालों से वो लगातार मानव अधिकारों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ह्यूमन राइट्स के अधिकारों के लिए, इन सब चीजों के लिए लगातार, सिविल राइट्स के लिए, ओके, नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई जो है लड़ रही है, और ईरान में लड़ रही है। बिकॉज अगेन ईरान इज नॉट प्रॉपरली अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आप सभी को पता होना चाहिए कि ईरान जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है सही रूप से। ठीक है, तो वहां पे एक लड़ाई में लगी हुई है, और इसीलिए उनको उनको उनके कार्यों के चलते, उनकी मेहनत के चलते, उनके जज्बे के चलते एज अ रिस्पेक्ट इस बार उनको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया है। सो मोहम्मद वाज अवॉर्डेड द प्राइज फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन द ऑपरेशन ऑफ द अगेंस्ट द, ठीक है, सो उन्होंने जो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ, आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा भी होगा कि ईरान में कितना बड़ा मूवमेंट चला था, वुमेन्स ने स्पेशल मूवमेंट स्टार्ट किया था, अभी पिछले ही साल की बात है। सो इन सब में बेसिकली वो बहुत एक्टिव रहे हैं, और ह्यूमन राइट और वुमेन के लिए, ठीक है, दो एस्पेक्ट है, मानवाधिकार और साथ साथ महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए जो उनके प्रयास रहे हैं, उसी प्रयास के चलते उनको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया है। एंड करेंटली, अभी इस करंट में अगर आपको पता हो, वो 12 साल की जेल हो रखी है उनको। ठीक है, वो मतलब ये नोबेल पीस प्राइज कब मिला है, जब वो जेल में है, जेल में रहते हुए। और वो भी जेल में क्यों है, बिकॉज वो एक अत्याचारी शासन के खिलाफ लड़ रही थी। ठीक है, इसीलिए 12 साल की सजा उनको मिली हुई है। अभी तेहरान में वो जेल में ऑलरेडी बंद है, और सरकार का मानना है कि वो वहां के जो संविधान है, वहां के जो नियम कानून है, उसके खिलाफ प्रोपागेंडा चला रही है, और इसीलिए सरकार ने उनको जेल में डाल दिया गया। मतलब सीधी बात है, जैसे कि सुकरात के बारे में भी आप जानते हैं कि वहां की सरकार ने कहा कि भाई लाइक एथेंस तब से चली आ रही है, ये प्रथा आज की नहीं है। ठीक है, जब भी कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो बोला जाएगा उसको कि आप सरकार के खिलाफ हैं, आप राज्य के खिलाफ हैं, तो राज्य विरोधी सेडिशन चार्जेस को हम बोलते हैं ना, कि राज्यद्रोह के नाम पे जेल में आपको डाल दिया जाता है, चुप करवा दिया जाता है। ठीक है, तो अक्सर जो तानाशाही शासन है एक प्रकार का, वो अक्सर
जो सच बोलते हैं उनको चुप करवाने के लिए इस प्रकार के प्रयास करता है और यही, बट फिर भी उनकी आवाज बाहर निकल गई है। आज पूरी दुनिया उनको जान रही है, उनके कामों के बारे में पढ़ रही है, जानने का प्रयास कर रही है। और सीधी बात है, ये ईरान की सरकार की हार है और इनके जो प्रयास है उनकी जीत है। ठीक है, तो आप सभी को शुभकामनाएं। तो आप इनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। ठीक है, कितने भी नेगेटिव कंडीशंस क्यों ना हो, बट अगर आप लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सक्सेस आपको मिलेगी और दुनिया आपका पूरा रिस्पेक्ट भी करेगी। ठीक है, चलिए नाउ, तो ये तो हो गई छोटी मोटी बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए बेसिकली नरगिस मोहम्मदीन के बारे में। नाउ इसके अलावा, बिकॉज आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी कुछ कुछ पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में कभी ना कभी वो आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, इस्लामिक थ्योरेक्रेसी चलते हैं, मतलब इस्लामिक धर्मतंत्र, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धर्मतंत्र। इट मींस की द रूल ऑफ लॉ देयर इज नॉट बेस्ड ऑन द रैशनल लॉज, इट इज बेस्ड ऑन द रिलीजियस लॉज। ओके, वहां पे कानून का जो शासन है वो कानून के मतलब तार्किक सिद्धांतों पर नहीं, तर्क के हिसाब से नहीं, वो इस्लामिकल नियम के आधार पर चल रहा है। धर्म के नियम के हिसाब से वहां का पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, धर्मतंत्र जिसको हम बोलते हैं। एंड इस्लामिकल रिपब्लिक ऑफ ईरान ऑल्दो दे होल्ड इलेक्शन रेगुलरली, ओके, वो चुनाव करवाते हैं, ऐसा नहीं कि चुनाव नहीं होता, वहां पे चुनाव होता है नियमित रूप से, परंतु उस चुनाव से चुनी हुई सरकार के ऊपर भी एक जो है गार्जियन काउंसिल है जो कि अनइलेक्टेड है। ठीक है, गार्जियन काउंसिल है जो कि अनइलेक्टेड बॉडी है, जो कि बिना चुने दे डिस्क्वालीफाई एनी मेंबर। ओके, ऑल्दो इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, जनता ने किसी को चुन भी दिया, पर फिर भी अगर इनको लगेगा कि इस व्यक्ति का जो विचार है वो कहीं ना कहीं धर्म के हिसाब से नहीं है और वो कोई जो राज्य के सिद्धांत है उसके खिलाफ है, तो उसको वो अपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है, सो मतलब अनऑफिशियली, ओके, सो इलेक्शन के थ्रू कोई भी जीते, बट अनऑफिशियली पावर किसकी चलती है? सीधी बात है, वहां के जो लीडर है, सुप्रीम लीडर है कंट्री के, अली खैवानी। ओके, सो इनके सुप्रीम पावर चलती है। एंड अगेन दिस बेसिकली दिस अनइलेक्टेड पोजीशन, ओके, दे कंट्रोल ऑल द इंस्टीट्यूशन। ओके, तो वहां की जितनी भी संस्था है, वहां की जुडिशरी से लेके पुलिस से लेके हर चीज पर नियंत्रण जो है एक अनइलेक्टेड बॉडी, एक अनइलेक्टेड पर्सन का वहां पे बना रहता है। ओके, एंड दीज इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड जुडिशरी प्ले अ मेजर रोल इन सप्रेशन ऑफ डाइसेंट। ओके, तो कोई भी आवाज उठाएगा शासन के खिलाफ तो उसको दबा दिया जाता है, चुप करवा दिया जाता है, जैसा कि नरगिस मोहम्मदीन के साथ भी हुआ। ठीक है, सो उन्होंने भी वहां की व्यवस्थाओं के हिसाब से मानवाधिकार के हनन के खिलाफ आवाज उठाई। डेथ सेंटेंस स्पेशली, ओके, मुख्य जो लड़ाई थी नरगिस मोहम्मदीन की, जिसके लिए उनको जेल में डाला गया, वो डेथ पेनल्टी के खिलाफ लड़ रही थी। उन्होंने बोला कि ये जो मृत्यु दंड है वो नहीं होना चाहिए, और उसकी लड़ाई में इसी के चलते लाइक ईरान के जो विचार है या फिर ईरान की सरकार के जो विचार है उसके विरुद्ध वो विचार जा रहा था, इसलिए सरकार ने उनको जेल में डाल दिया, 12 साल की सजा दे दी गई। ठीक है, सो ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है? इट इज नॉट प्रॉपर्ली अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इलेक्शन जरूर करवाते हैं परंतु फिर भी धर्मतंत्र वहां पे चलता है, और एक पर्टिकुलर सुप्रीम लीडर जो कि अनइलेक्टेड है, उनका शासन वहां पे चलता है। तो ये सब चीजें छोटी मोटी आपको पता होनी चाहिए। ये नाम याद रखिएगा, सर्वोच्च नेता कौन है वहां पे, ये भी क्वेश्चन कभी कभी गलती से एग्जाम में आ सकता है, और किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था वहां चलती है। ठीक है, नाउ इसके अलावा ये सब चीजें तो आपने जान ली, इसके अलावा कुछ एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको जरूर देता हूं, बिकॉज यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात है। सो व्हाट इज द रैंक ऑफ ईरान अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स? ओके, जो कि वार्षिक आता है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है हर साल रिलीज होता है, उसके हिसाब से ईरान की रैंक क्या है, इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो इस वीडियो को देखना भी है और आपका एक होमवर्क भी है, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर कि क्या रैंक है, ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। फाइन, चलिए, तो दोस्तों ये था आज का आपका शॉर्ट वीडियो। आई होप कि इस इंफॉर्मेशन से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी जो भी रिलेटेड करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट भी है, वो उनको जान सके और अपनी नॉलेज को बढ़ा सके। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो, एंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी बात बताइएगा। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। विल सी यू एट 5 PM नाउ। ओके, तो 5 बजे आज से ही स्टार्ट हो रहा है आपका कंप्लीट रिवीजन फॉर पॉलिटिकल थॉट। मिलते हैं 5 बजे शार्प ओनली ऑन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।